बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक को सही तरीके के साथ सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, करते हैं अपना आज का सबक शुरू। सूरह लहब की पहली आयत जो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। अब हम आगे नेक्स्ट आयत को तजवीद के साथ सीखते हैं। आप लोगों ने सबक को गौर से सुनना है, तजवीद को सही तरीके से समझना है। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट्स के अंदर आकर ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलें जी, चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम अलिफ मद ज़बर मा। मीम अलिफ मद ज़बर मा। हमज़ा गाइन ज़बर आग। नून खड़ी ज़बर ना। आगना मा आगना। आइन नून ज़बर अन। हा पेश हु अन हु। मा आगना अनहु। मा आगना अनहु। मीम अलिफ ज़बर मा। लाम पेश लू। हा उल्टा पेश हु। मालूहु मालूहु। वाव ज़बर वा। मीम अलिफ ज़बर मा। वामा। काफ ज़बर का। सीन ज़बर सा। कासा। बा ज़बर बा। कासा बा। आयत ख़त्म हो रही है तो क्या करेंगे, बा को साकिन कर देंगे। पीछे वाले हर्फ के साथ उसको मिलाकर पढ़ेंगे। कसब कसब। अब इस आयत को मुकम्मल तजवीद के साथ सीखते हैं। सबसे पहले देखें, मीम अलिफ मद ज़बर मा, ये छोटी मद है। छोटी मद का क्या मायनी है, यानी कि अगर उसी लफ्ज़ के अंदर, उसी कलिमा के अंदर अगर हमज़ा आ जाए तो वो बड़ी मद होगी। और ये मीम अलिफ मद ज़बर मा क्या है, छोटी मद है। तो इसको हमने 3 अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर लंबा करना है। हमज़ा गाइन ज़बर आग। नून खड़ी ज़बर ना। या खाली है, लिखने में है, पढ़ने में नहीं है। तो नून को हमने 1 अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर लंबा करना है क्योंकि खड़ी ज़बर है। मा आगना मा आगना। आइन नून ज़बर आन। नून साकिन है तो नून के बाद हरूफ़े हल्की में से हा है। अब हरूफ़े हल्की कितने हैं, हरूफ़े हल्की 6 हैं। कौन कौन से, हमज़ा, हा, आइन, हा, गाइन, खा। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद अगला हरफ अगर हरूफ़े हल्की में से होगा तो वहाँ पर हम इजहार करेंगे। अब इजहार क्या होता है, इजहार कहते हैं ज़ाहिर करना। नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, सुने। अनहु अनहु अन। रुकना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिर करके अगले हर्फ को पढ़ना है। अनहु अनहु। और हा पेश हु, हा के ऊपर पेश की हरकत है तो इसको हमने बिल्कुल भी नहीं खींचना। अगर खींचेंगे तो ये हमारी गलती कौन सी होगी, हराम हो जाएगी। तो इसको हमने बिल्कुल भी नहीं खींचना। अनहु अनहु अनहु, ऐसे नहीं पढ़ना। मीम अलिफ मद ज़बर मा क्या है, हरूफ़े मद्दा में से है। अलिफ से पहले ज़बर, तो इसको हमने 1 अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर लंबा करना है। लाम पेश लू मुतहरिक है, यानी कि इसके ऊपर पेश की हरकत है, इसको भी हमने बिल्कुल नहीं खींचना। हा उल्टा पेश हु। खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को हम 1 अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर लंबा करते हैं। मालूहु। जितना हरूफ़े मद को खींचेंगे उतना ही उल्टा पेश को खींचेंगे। मालूहु। वाव ज़बर वा। वाव को पढ़ते वक्त हमारे होंठ गोल होने चाहिए। मीम अलिफ मद ज़बर मा, हरूफ़े मद में से है, इसको हम 1 अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर लंबा करेंगे। कसब। काफ और सीन को बिल्कुल भी नहीं खींचना, सीन को बा के साथ मिलाते हुए हमने कलकला करना है। अब कलकला क्या है, कलकला, कलकले के हरूफ सुने सबसे पहले। कुतुबु जद,
قاف طا با جیم دال، یہ ہیں قلقلے کے حروف۔ جب بھی ان حروف میں سے کوئی حروف ساکن ہوگا تو ہم نے وہاں پر قلقلہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر کوئی لفظ ساکن تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آیت جب ختم ہوگی ہم نے با کو ساکن کر دیں گے۔ با ساکن ہو گیا، قطب الجد میں سے قطبو با آ گیا، تو یہاں پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، با کی آواز کو واپس دوبارہ پیچھے کی طرف لوٹا دینا ہے۔ کیسے لوٹائیں گے؟ کسب 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 نہیں پڑھنا، ہونٹوں کو ملا کر چھوڑ نہیں دینا، ہونٹوں کو دوبارہ سے کھولیں گے، یہاں پہ ہماری ادائیگی کمپلیٹ ہوگی۔ کسب کسب ما اغنى عنه ماله وما كسب ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے سبق کی صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کس چیز کی نہ سمجھا تو آپ دوبارہ کوشچن کر سکتے ہیں کمنٹس کے اندر آ کر۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔